यहाँ पर प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। और प्रश्न इस प्रकार से है, एक नंबर में है 5x और 15 5x एंड 15। तो इन दोनों के बीच में सार्वगुणनखंड जो है क्या है, इन दो पदों के बीच में, उसे हमें ज्ञात करना है। तो चलो हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्न को लिखा है, हमें यहाँ पर ये 5x है, इसको पूरा फैक्टर कर देना, इसको तोड़ देना है। तो 5x को हम लोग जो है छोटे से छोटे रूप में किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × x, ये इसका छोटा रूप हो गया, इससे छोटा ये नहीं हो सकेगा। उसके बाद आगे है 15x, अर्थात 15 = 15 है, तो 15 को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 × 5। तो ये इसका जो है सार्वगुणनखंड इस प्रकार से हुआ। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और देखना है कि इन दोनों में 5x को जो हम लोग तोड़े तो यहाँ हमें जो 5 यहाँ भी मिल रहा है, और 15 को जो हम लोग तोड़े इसमें भी 5 मिल रहा है, यानी कि दोनों में 5 मिल रहा है। तो इसके सार्वगुणनखंड हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये एक उत्तर इसका हो गया। और दूसरा उत्तर है सार्वगुणनखंड इस प्रकार से, गुणनखंड सार्वगुणनखंड 5। तो ये 5 दोनों में ही है, इसलिए ये सार्वगुणनखंड 5 हो गया, और ये पहला उत्तर हो गया। आगे 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न में है 3x 6x² और 9x³ तो ये दिया गया है। हम लोग इसको भी देखें, इसको भी छोटे से छोटे रूप में तोड़ते हैं। 3x, तो 3x को हम लोग अगर तोड़े तो 3 × x, इसे इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। उसके बाद है 6x², तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं छोटे रूप में 2 × 3, इसको तोड़ के, और फिर x² को लिख सकते हैं x × x, ठीक है। तो ये टूट गया। फिर इसको तोड़ेंगे अब 9x³, इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो इसको छोटे रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 × 3, और इसको x × x, ठीक है। अब हम लोग देखें तो यही इसका उत्तर हो गया। और आगे इसमें जो तीनों में कौन सा चीज़ है जो कॉमन है, माने तीनों में मौजूद है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, और इसमें भी x है, और जो है ये माने तीनों में ये 3 और x है। अतः इसे हम लिख सकते हैं सार्वगुणनखंड बराबर 3x। ये 3x तीनों में है, इसलिए ये हो गया। आगे 3 नंबर का प्रश्न में दिया गया है 2pq 4q और 6pqr pqr, ठीक है। अब इसको हम लोग लेते हैं 2pq, इसको हम लोग छोटे से छोटे भाग में तोड़ते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × p × q, ठीक है। और फिर 4q को लेते हैं 4q, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × q। फिर आगे हम लोग 6pqr को लेते हैं 6pq और r, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × p × q × r, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे, ये एक आंसर इसका हो गया। और आगे तीनों में कौन सा कॉमन है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। फिर इसमें p है, इसमें p नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। q इसमें है, इसमें भी है, और इसमें भी है। तो क्या क्या कॉमन हो गया, 2 और q। तो फिर इसको लिख देते हैं सार्वगुणनखंड बराबर 2q, ठीक है। अब हम लोग 4 नंबर को देखें। 4 नंबर के प्रश्न में है 8x² y - 32xy², इस प्रकार से है। तो अब पहले इसको लेते हैं हम लोग 8x² y, इसको तो तोड़ते हैं हम लोग, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर इसको तोड़ते हैं x × x, फिर इसको लिख सकते हैं y, ठीक है। अब इसको लेते हैं
-32xy²। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस एक लिखेंगे और फिर 2 × 2, ये हो गया कितना 4 × 2 तो हो गया 8 × 2 हो गया 16 × 2, ये हो गया 32। तो यहाँ पर 5 है तो पाँचों में हम लोग माइनस दे सकते हैं, माइनस 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 माइनस। तो 5 है, ये विषम संख्या है, इसलिए विषम संख्या होने के कारण इसके गुणनफल जो है वो माइनस होंगे। फिर x इंटू इसको भी तोड़ देते हैं, y इंटू वाई, y इंटू वाई। तो एक आंसर ये हो गया। आगे हम लोग देखें कि क्या क्या इस दोनों में है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो ये भी 2 2 2 है और x है, परंतु एक ही x है और एक y है। तो अब हम लोग इसमें सार्व गुणनखंड लिखेंगे, क्या क्या चीज दोनों में हमें प्राप्त हुआ। सार्व गुणनखंड बराबर ये 8 हो गया और x और y, इस प्रकार से ये हो गया। अब 2 नंबर के प्रश्न को देखें। तो 2 नंबर के प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनके गुणनफल हमें ज्ञात करने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है 3x - 36, तो इसका हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार से 2 नंबर के प्रश्न को लिखा गया है और इसके हल इस प्रकार से होंगे। चूँकि 3x को हम लोग तोड़ देते हैं तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस इसको भी हम लोग तोड़ते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब हम लोग देखें कि दोनों तरफ 3 है, ये माइनस के दोनों तरफ 3 है, तो इसको 3 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारे बच गए x और यहाँ बच गए 12, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्व हो गया। फिर 2 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखें। तो 2 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से, इसको भी हम लोग जो है ऐसे ही करते हैं, -5 × a इसको लिख सकते हैं और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × a × b। अब यहाँ हम लोग 5 इसमें इधर भी है प्लस का इधर और इधर भी है, a इधर भी है इधर भी है और कुछ इसमें कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। इसको 5a को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा a और इधर जो है हमारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा a। चूँकि यहाँ माइनस निकाल लिए हैं तो यहाँ पर माइनस होगा तभी ये प्लस होगा, तो माइनस निकाल लिए तो यहाँ 5 बच गया और a 5a निकाल लिए हैं तो यहाँ b बच गया। तो इस प्रकार से ये हो गया। आगे C नंबर नहीं 3 नंबर। तो 3 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। इसको पहले तोड़ देते हैं तो 3 × 3 × x इसको लिख सकते हैं। फिर इसको भी हम लोग इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 3 × 3 × 3 × x × y, ठीक है। अब इसमें दोनों में माइनस के दोनों तरफ क्या क्या है, 3 भी है 3 भी है, फिर ये दोनों 3 इधर भी है, x इधर है x इधर है और कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए इनको हम बाहर रखेंगे। 3 × 3 3 × x इसको हम लोग ले लेते हैं। तो इधर क्या बच गया 1 और फिर माइनस इधर क्या बच गया 3 × y, ठीक है। अब इसको गुना करके लिखते हैं, ये इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x और इधर 1 - 3y, इस प्रकार से हो गया। तो उसके बाद हम लोग 4 नंबर के प्रश्न, तो 4 नंबर के प्रश्न को यहाँ पर लिखा गया। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 7 × x × x। फिर इसको y को भी तोड़ देते हैं, y × y। फिर इसको भी तोड़ते हैं तो इसको लिखेंगे 3 × 9 × x को तोड़ देते हैं इस प्रकार से। फिर y को तोड़ देते हैं। अब हमें देखना है कि प्लस के इस तरफ और इस तरफ कौन कौन सी संख्याएं हैं जो बराबर है। तो ये भी है, ये है, यहाँ 2x और यहाँ के 2x मिल रहे हैं, यहाँ 2y और यहाँ 2y मिल रहे हैं, तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको निकाल लिए, 3 यहाँ 2x है तो x² और 2y है तो y², इसको निकाल लिए। तो यहाँ क्या क्या बचा, 7 बचा और y बचा, तो 7y हो गया। प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 9 और बचा x। तो इस प्रकार से ये इसका सॉल्व हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि 5 नंबर में क्या दिया गया है। तो 5 नंबर में दिया गया है ab² + a² b + ab, ये है 5 नंबर में। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।
यहाँ हम लोग इसको पहले तोड़ लें, a इंटू बी प्लस a इंटू बी और फिर प्लस a इंटू बी। अब हम लोग देखिए कि तीनों में कौन सा ऐसा पद है जो है। यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ b है, यहाँ b है और यहाँ भी b है, और यहाँ तो इसका पद खत्म ही हो गया, तो यानी कि और कोई पद कॉमन नहीं है, तो इस ए बी को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ क्या बचा, b बचा, यहाँ क्या बचा, a बचा, और यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा। जब कुछ नहीं बचेगा तो उसे हम लोग 1 मान लेंगे, कि 1 इसमें गुना करके लिख सकते हैं 1, तो यहाँ पर इसलिए 1 हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब 6 नंबर का प्रश्न को देखें। 6 नंबर में दिया हुआ है 19x² y², फिर है प्लस 38x³ y² z। तो इस प्रकार से ये दिया गया है। अब हम लोग इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो दो संख्याएं हैं ये 19 के गुणज ही हैं, तो इसको हम लोग 19 को तोड़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है, और 19 का जो है कोई गुणज भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 19 लिखेंगे, फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ सकते हैं इस प्रकार से, और फिर इसको भी तोड़ सकते हैं, और फिर 38 को हम लोग इस प्रकार से 19 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से x इंटू x और फिर इसको भी तोड़ देंगे तो y इंटू वाई और फिर z। तो इस प्रकार अब हमारे पास प्लस के दोनों और जो संख्याएं बचे हैं जो कॉमन है, वो उन संख्याओं को हम पहले बाहर निकालेंगे। तो इसमें हम लोग 19 है, यहाँ भी 19 है, इसमें 2x, इसमें भी 2x मिल रहे हैं, इनमें 2y, इनमें भी 2y मिल रहा है, तो यहाँ तो सब और कुछ है ही नहीं, तो यानी कि उधर इसकी और ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि पूरा का पूरा ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 19x² y², और इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा, तो यहाँ क्या बचा 2, और यहाँ बचा x और z। तो इस प्रकार से इसका हल हो गया। अब हम लोग इसका 7 नंबर के प्रश्न को देखें, तो 7 नंबर में लिखा हुआ है p² QR प्लस q² RP प्लस R² PQ, ये प्रश्न है। अब हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखें कि इसको तोड़ते हैं, P इंटू Q इंटू R। ठीक है, प्लस अब इसको तोड़ें Q इंटू R इंटू P, फिर इसको तोड़ दें R इंटू R इंटू P इंटू Q। अब जो है हम लोग देखें कि सब में क्या चीज़, कौन कौन से पद हैं जो समान है। तो यहाँ P है, एक P के साथ मिल गया, इसमें और कोई P नहीं है, तो इसको हम लोग और नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ भी एक P है, तो ये तीनों में है। फिर Q, यहाँ Q है, इसमें Q है, इसमें भी Q है, तो एक Q हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। एक R यहाँ है, यहाँ भी R है, यहाँ भी एक R है, और इसमें और कुछ भी कॉमन लेने का नहीं है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं P Q और R। तो इसमें क्या बच गया, एक P बच गया, और इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया Q, इसमें Q बच गया, और इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया R। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम लोग 8 नंबर के प्रश्न को देखें। 8 नंबर का प्रश्न है। 8 नंबर में दिया गया है 1 प्लस 3t क्यूब, 1 प्लस 3t क्यूब। तो इसको हम लोग सॉल्व करें, ये t है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ हमें दिखाई पड़ रहा है, तो इसको एक t को निकाल लेंगे, तो 1 प्लस यहाँ बच गया 3 और एक t इसमें से चला ही गया, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे t 1 प्लस 3t, 3 में से एक गया तो कितना बचा 2, तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम लोग इसके 3 नंबर के प्रश्नों को देखें और इसका हल जानें। ये है 3 नंबर का प्रश्न, गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, 1 नंबर में x² - ax - bx प्लस ab।
तो 3 नंबर के 1 नंबर प्रश्न को लिखा गया। अब इसको हम लोग 2 भागों में मान लेते हैं कि ये 2 एक भाग में है और ये दूसरे भाग में है। तो इस भाग में जो है हम देखते हैं कि x इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या बचा x और इसमें क्या बचा a, तो इसको लिख देते हैं माइनस। इस भाग में इधर b है, इधर भी b है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या बचा, x बचा और इसमें क्या बचा, चूँकि यहाँ माइनस हम कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये बचा। ठीक है, अब हमारे पास x माइनस बी, इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस बी, और ये बचा x माइनस ए। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड। अब 2 नंबर में है इसका, तो इस प्रकार से दिया गया है 2 नंबर में प्रश्न को। अब हम लोग इसका हल जानते हैं। इसको भी हम लोग जो है पहले 2 पदों में, इस यहाँ पर 4 पद दिया गया है, तो 2-2 पदों में इसको भाग कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये 2 पद है, तो पहले हम इसमें से, इसमें भी b है, इसमें भी है, तो b को बाहर निकाल लिए। तो इसमें क्या बचा, 6 बचा और a बचा। ठीक है, और यहाँ b बच गया। अब इसमें हम लोग जो है 2 बाहर निकाल सकते हैं और c बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या बच गया, इसमें बच गया 6 बच गया और a बच गया, और इसमें क्या बच गया, इसमें जो है हमारे पास b बच गया। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 से माइनस b, और यहाँ बच गया है b प्लस इसको, और इसको अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग 3 नंबर को देखें। 3 नंबर का प्रश्न तो इस प्रकार से दिया गया है ये प्रश्न। अब हम लोग इसको 4 पद है, तो 4 पदों को जो है हम लोग 2-2 पद करके आगे इसको तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ के और इसमें से निकालते हैं। इसमें भी r है, इसमें भी r है, तो इसमें बच गया a और इसमें बच गया b। फिर इसमें से t निकाल लेंगे, तो इसमें बच गया a, इसमें बच गया b। अब इसको लिख देंगे इस प्रकार से a प्लस b, और इधर बच गया r प्लस t। तो ये हो गया गुणनखंड। अब इसका 4 नंबर देखें। 4 नंबर में है, तो इस प्रकार से ये 4 नंबर दिया गया है। तो इसमें इसको हम लोग इस दोनों पदों से जो है b को बाहर निकालें, तो इसमें क्या बचा, ab बचा, और इसमें क्या बचा, c बच गया, c स्क्वायर बच गया। और फिर इसमें जो हम लोग दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 बाहर निकाल लेते हैं। इसमें क्या बचा, ab, और यहाँ बचा माइनस c स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं ab माइनस c स्क्वायर, और इसमें बचा b माइनस 1। तो ये हो गया। अब हम लोग 5 नंबर को, तो ये 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इसको तोड़ देते हैं। माइनस एक्स वाई है ना, और 1 से गुना किए तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर x है तो x के साथ गुना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, वाई ये वाई माइनस एक्स क्यूब। अब हम लोग इस दोनों में से y को बाहर निकालेंगे। तो y को बाहर निकालेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, y माइनस एक्स बच गया। ठीक है, इसमें से y निकल गया तो x बचा, प्लस अब इसमें से हम लोग देखते हैं कि x स्क्वायर है, x क्यूब है, तो x स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या बचा, y बचा, और इसमें क्या बचा, x बचा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स। ये जो दोनों तरफ y माइनस एक्स है, इसका अर्थ है कि दोनों तरफ y माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स हम लोग कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बच गया, इधर बच गया y और इधर बच गया एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग 6 नंबर के प्रश्न को देखें। तो ये 6 नंबर का प्रश्न है, इसको हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे। इधर भी हम लोग देखते हैं कि ये 2 पदों में हम लोग तोड़ लिए, तो इधर एक्स क्यूब है, इधर एक्स स्क्वायर है, यानी कि हम इसमें से एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या बच गया, एक्स बचा, और इसमें क्या बचा, 3 बच गया। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो हम लोग 1 बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या बचा, x बचा, और इसमें क्या बचा, 3 बच गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग इसको लिखते हैं, मान लेते हैं कि दोनों तरफ x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 को हम लोग बाहर निकाल लिए। ठीक है, तो इधर इसमें क्या, प्लस के इधर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया, और इधर क्या बच गया, 1 बच गया। तो इस प्रकार से इसका गुणनखंड हो गया। तो इस प्रकार से 7.1 के सारे प्रश्नों का हल हमने जाना। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों इसे लाइक करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिलता रहे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।